शहडोल की नीता प्रजापति पिछले 8 वर्षों से घर की बेकार वस्तु जैसे प्लास्टिक बोतल, पुराने अखबार, कांच के जार और कपड़ों से कलाकृति बनाकर ही स्वच्छता और रचनात्मकता का संदेश दे रही हैं। वे प्लास्टिक बोतलों से प्लास्टर, अखबारों से वॉल हैंगिंग, कांच से ही जार बना रहे हैं, फेरी लाइट्स और पुराने कपड़ों से ही कुशन कवर जैसी चीजें बना रही हैं। और नीता बताती हैं कि वह कचरे का सही प्रबंधन घर को सुंदर बनाने के लिए कर रही हैं। पर्यावरण संरक्षण में ही मदद मिलेगी। नीता दीदी के यहाँ जो आर्ट्स क्राफ्ट होती है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और सारा जो बेस मटेरियल है, जो रास्ते में हमको बॉटल मिलती है, मटके मिलते हैं, कप मिलते हैं जो टूटे रहते हैं, उनका यूज करते हैं, जिससे हमारा घर भी सुंदर रहता है। और जो जानवर प्लास्टिक आइटम खाते हैं, अगर हम उसको घर लेके आएंगे, आज की एक्टिविटी में एक्टिव करेंगे तो भाई प्रदूषण भी नहीं होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा और हमारा देश स्वच्छ होगा। और एक सुंदर आर्ट्स उस चीजों से उभर के आती है, जिससे कि भाई बच्चे भी प्रेरित होते हैं, अड़ोस पड़ोस भी स्वच्छ रहता है। इसलिए मेरा सभी से ये कहना है कि आपको कहीं भी अगर बेस मटेरियल, खासकर प्लास्टिक का आइटम। दर्शकों नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूं शहडोल जिले के रेलवे कॉलोनी में नीता प्रजापति जी के यहाँ। नीता प्रजापति जी ऐसी शख्सियत हैं जो स्वच्छता के साथ साथ सुंदरता का भी एक उदाहरण बनकर शहडोल जिले में उभरी हैं। घर की जो वेस्ट चीजें हैं जिन्हें हम फेंक दिया करते हैं और जिन चीजों के कारण हमारे आसपास कूड़ा कचरा बना रहता है, उन चीजों को उपयोग करके वो सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाती हैं, सुंदर चीजें, घर को सजाने वाली चीजें, और एक संदेश दे रही हैं स्वच्छता का, स्वच्छता के साथ साथ सुंदरता का। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ये क्या कर रही हैं, ऐसी क्या चीजें हैं और कहां से इन्हें प्रेरणा मिली। तो ये चीजें आप बना रही हैं, कहां से आपको प्रेरणा मिली और क्या क्या चीजें आप बना रही हैं? इसमें मैं वेस्टेज मटेरियल का बहुत सारी चीज़ों को, जैसे घर में हम कुछ चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, डिब्बे निकलते हैं, मटके निकलते हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे हम फेंक देते हैं या मोहल्ले पड़ोस में फेंके हुए रहते हैं, उसको हम वेस्टेज मटेरियल उठा के लाके उसको घर में कुछ सुंदर सा क्रॉफ्ट बनाते हैं और क्रॉफ्ट बना के अपने आंगन में, घरों में सजा देते हैं। इससे स्वच्छता भी हो जाती है मोहल्ले पड़ोस में और घर भी सुंदर दिखता है। और बस और बच्चों को सिखाने की एक कला है जो बच्चे सीखते हैं इसको देख के, और वो भी अपने घर में ये चीज़ें को, बेस्ट मटेरियल की चीज़ें को बना के अपने घरों को सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। जब से आपने सिखाना शुरू किया, लगभग कितने लोगों को आज तक आपने सिखाया होगा, और आपके सिखाने के बाद क्या बदलाव है आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में? जो पहले कूड़ा कचरा दिखता था, अभी उसका परसेंटेज क्या है, ज्यादा हुआ या कम हुआ? क्या बदलाव देखा आपने? बहुत अच्छा है, सभी बच्चे बहुत अच्छे से साफ स्वच्छ घर रखते हैं और जो भी वेस्टेज मटेरियल उससे अपना घर को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के सुंदर सजाते हैं, अपने आंगन को सजाते हैं। वो मेरे को देख के अपनी एक प्रेरणा लेते हैं कि ये मतलब वेस्टेज चीज़ को कैसे घर में सुंदर और स्वच्छ बना के अपना रख सकते हैं करके सभी बच्चे आते हैं और यहाँ पे क्लास लगती है, वो सीखते हैं और अच्छे से मतलब क्रॉप करके सुंदर सुंदर चीज़ें बना के रखते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और लगभग कितने सालों से आप ये कर रही हैं? ये मुझे जब मैं स्कूल में थी तो मुझे शौक था बहुत कुछ सीखने का, तो मैंने कहीं क्लासेस ज्वाइन की नहीं थी, बस कुछ देखती थी और दिमाग में आता था और उससे मैं कुछ भी चीज़ें को दिमाग में बैठा के और उसको बनाना स्टार्ट कर देती थी। अभी भी यही है कि मैं कुछ भी देखती हूँ और उसको दिमाग में बैठा के और उसको ये ऐसे बनाना है करके सभी को स्टार्ट करते हैं बनाना, और वो बहुत अच्छी चीज़ें, कबाड़ से उठाई चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। थोड़ा सा दिमाग बैठाना पड़ता है। आप हमारे शहडोल जिले वासियों के साथ साथ में हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि लोग स्वच्छता और सुंदरता को किस तरह से अपना सकते हैं? देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि कुछ भी घर की वेस्टेड चीज़ें हैं उसको बाहर फेंकने से बेटर है कि उसमें कुछ भी डेकोरेट करके अपने घर में, आंगन में, चाहे प्लांटर के रूप में उसको तैयार करें या घर में कुछ सुंदर सी चीज़ें शो पीस बना लें, लेकिन उसको बाहर ना फेंकें क्योंकि उससे कबाड़ भी होता है, कचरा भी होता है और देश गंदा भी होता है। बस यही देशवासियों को एक स्वच्छता का प्रेरणा देना चाहूँगी।
तो स्वच्छता का संदेश देती हुई ये स्टोरी नीता प्रजापति जी की, जो कि शहडोल जिले से हैं। अपने घर के अनयूज्ड वेस्ट मटेरियल को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं, आज हमने देखा नीता प्रजापति के द्वारा।